बाजार में हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं और उन्हें देख के कंफ्यूजन होना तो बनता है। लगता है ना कि आखिर शुरू कहाँ से करें। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरी उलझन को देखने का तरीका ही बदल दें। आज हम यही करने वाले हैं। हम निवेश को सिर्फ रिटर्न के चश्मे से नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि हमारे अपने वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से क्या सही है। तो सवाल यही उठता है कि इतने सारे ऑप्शंस में से कोई सही म्यूचुअल फंड चुने तो चुने कैसे। देखिए, यहां हमारा फोकस सबसे अच्छा फंड ढूंढना नहीं है। नहीं, हमारा फोकस है सही फंड ढूंढना। मतलब वो फंड जो किसी खास मकसद को पूरा करे। और यकीन मानिए, बस ये छोटा सा बदलाव निवेश करने के पूरे सफर को बदल सकता है। तो आज की हमारी पूरी बातचीत इन 5 हिस्सों में होगी। हम सिर्फ फंड्स की रैंकिंग नहीं कर रहे, बल्कि हम उन्हें निवेश के 3 मुख्य लक्ष्यों के हिसाब से समझेंगे: स्थिरता, विकास और संतुलन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक सफल निवेश का सबसे बड़ा राज है ना, वो बहुत ही सरल है। बस अपने निवेश को अपने लक्ष्यों से जोड़ना। जरा सोचिए, क्या लक्ष्य है? घर खरीदना है, रिटायरमेंट प्लान करना है, या सिर्फ अपनी वेल्थ को बढ़ाना है? हर लक्ष्य का रास्ता अलग होता है, तो जाहिर है स्ट्रैटेजी भी तो अलग होगी ना। हमारी पहली स्ट्रैटेजी ये उन निवेशकों के लिए है जो सेफ्टी फर्स्ट में यकीन रखते हैं। यहां मकसद है बाजार की उठापटक से अपने पोर्टफोलियो को बचाना और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना। इसे आप अपने फाइनेंशियल घर की नींव समझ सकते हैं, एकदम मजबूत। तो इस स्थिरता की स्ट्रैटेजी में हमारा पहला खिलाड़ी है आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये फंड गहने या सिक्के खरीदने के झंझट के बिना सीधा सीधा सोने में निवेश करने का एक बहुत आसान तरीका देता है। अब जरा इसके नंबर्स देखिए। इसका AUM यानी इसमें लोगों ने कुल 909 करोड़ रुपए लगाए हैं, जो दिखाता है कि लोगों का इस पर भरोसा है। लेकिन असली कहानी तो इसके 5 साल के CAGR में है, मतलब पिछले 5 साल का औसत सालाना रिटर्न, और वो है करीब करीब 28.29%। ये सोने की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सोना सिर्फ एक चमकने वाली धातु नहीं है, ये महंगाई के खिलाफ एक मजबूत ढाल है, एक सेफ्टी नेट है। खासकर जब अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हो, ये पोर्टफोलियो में वो स्थिरता लाता है जिसकी जरूरत मुश्किल समय में सबसे ज्यादा होती है। ओके, स्थिरता की ही बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड। अब ये क्या करता है? ये उन बड़ी मजबूत कंपनियों में पैसा लगाता है जो नियमित तौर पर अपने मुनाफे का एक हिस्सा, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, अपने शेयर धारकों को देती हैं। इसका AUM है 1445 करोड़ रुपए और 5 साल का औसत सालाना रिटर्न रहा है लगभग 18.87%। तो यहाँ खेल सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ने का नहीं है, नहीं, साथ में डिविडेंड से एक रेगुलर इनकम भी आ रही है। और यही चीज इसे एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये उन निवेशकों के लिए है जिन्हें बाजार के ज्यादा ड्रामे के बिना एक स्थिर आय चाहिए। ये एक तरह से डिफेंसिव तरीका है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार संपत्ति बनाने में मदद करता है। ऑल राइट, अब गियर बदलते हैं, चलते हैं हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी पर, ग्रोथ पर दांव लगाना। यहां हम उन फंड्स की बात करेंगे जो अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार का फायदा उठाने के लिए बने हैं। ये थोड़ा आक्रामक खेल है, जहां मुख्य लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना। और इस ग्रोथ कैटेगरी में हमारा पहला नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड। ये फंड भारत की सरकारी कंपनियों, जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या PSUs कहते हैं, उनमें निवेश करता है। और जरा इसके नंबर्स तो देखिए। AUM है 5,533 करोड़ रुपए का और 5 साल का CAGR लगभग 28.15%। शानदार। ये रिटर्न क्या बताता है? ये बताता है कि जब सरकार रक्षा, रेलवे, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर फोकस करती है तो इन कंपनियों में विकास की जबरदस्त क्षमता होती है। तो 28% से ज्यादा का रिटर्न, ये कमाल का नंबर है। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। अगर सही थीम यानी सही विषय को पकड़ लिया जाए तो ग्रोथ की क्षमता वाकई में आसमान छू सकती है। ग्रोथ की कहानी में हमारा दूसरा हीरो है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड उन कंपनियों पर दांव लगाता है जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बना रही हैं, मतलब हमारा बुनियादी ढांचा। पिछले 5 सालों में इसका औसत सालाना रिटर्न रहा है करीब 22.38%। ये फंड सीधा उन कंपनियों में पैसा लगाता है जो सड़कें, पुल, फैक्ट्रियां ये सब बना रही हैं। मतलब वो कंपनियां जिन्हें सरकारी खर्च का सीधा सीधा फायदा मिलता है।
तो अब इन दोनों ग्रोथ फंड्स को साथ में देखें तो एक बड़ा दिलचस्प फर्क नजर आता है। पीएसयू फंड वो सरकारी नीतियों की लहर पर सवार है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वो जमीन पर हो रहे असली निर्माण पर दांव लगा रहा है। तो देखा जाए तो ये देश के विकास में निवेश करने के दो अलग-अलग लेकिन एक दूसरे को पूरा करने वाले तरीके हैं। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी स्ट्रैटेजी पर, संतुलित दृष्टिकोण। ये उन निवेशकों के लिए है जो न तो बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलना चाहते हैं और न ही बहुत ज्यादा आक्रामक। ये बीच का रास्ता है, जोखिम और इनाम के बीच सही संतुलन ढूंढने का। और इस संतुलित दृष्टिकोण का एक परफेक्ट उदाहरण है मिड कैप फंड। ये उन मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश करता है जिनमें कल की बड़ी कंपनियां यानी भविष्य के ब्लू चिप्स बनने की क्षमता है। 6008 करोड़ का इसका AUM है, काफी बड़ा है। ये फंड उन कंपनियों को ढूंढता है जो आज के उभरते सितारे हैं। 5 साल का औसत रिटर्न रहा है करीब 19.8%। देखिए, ये कंपनियां बड़ी कंपनियों जितनी सुरक्षित नहीं होती, लेकिन छोटी कंपनियों से ज्यादा स्थिर होती हैं, और इसीलिए ये एक संतुलित स्ट्रैटेजी है। तो बॉटम लाइन क्या है? ये फंड उन निवेशकों के लिए है जिनका नजरिया कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा का है और जो बेहतर रिटर्न के लिए थोड़ा सोचा समझा जोखिम लेने को तैयार हैं। तो अब तक हमने 3 अलग-अलग स्ट्रैटेजी देखी हैं, स्थिरता, विकास और संतुलन। लेकिन देखिए, एक मजबूत पोर्टफोलियो अक्सर इन सब का एक मिश्रण होता है। ये सिर्फ एक फंड चुनने की बात नहीं है, ये एक ऐसी टीम बनाने जैसा है जहां हर खिलाड़ी का अपना एक खास रोल हो और सब मिलके आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों को पूरा करें। तो चलिए इन 5 फंड्स पर एक आखिरी नजर डालते हैं। गोल्ड फंड है स्थिरता के लिए, पीएसयू और इंफ्रा हैं विकास के लिए, डिविडेंड यील्ड फंड है स्थिर आय के लिए और मिड कैप फंड है संतुलन के लिए। याद रखिए, एक पोर्टफोलियो सिर्फ नंबर्स का कलेक्शन नहीं है, ये आपकी कहानी बताता है, आपके लक्ष्यों की कहानी। और अब हम एक बहुत जरूरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। कोई भी फंड चुनने से पहले 1 मिनट रुककर खुद से पूछना जरूरी है, हमारा सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य क्या है? क्या वो सुरक्षा है या तेजी से विकास या फिर दोनों के बीच का संतुलन? क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब सही निवेश का रास्ता खोलेगा।